जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कई सारे लोगों के जहन में अभी यही सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में कर्नाटका में हलाल मीट बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह का माहौल इस समय कर्नाटका में बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसके बाद ऐसा होना संभव। कर्नाटक सरकार से खिलाफ विधेयक भी लाने के लिए जा रही है। तो ऐसे में मुस्लिम समाज, जिसमें कि हलाल मीट की एक अपनी मान्यता है, उसको लेकर इस समय उस समाज में काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो ऐसे में आने वाले समय में जो समुदाय विशेष से जुड़ी हुई भावनाएं हैं हलाल मीट को लेकर, उसके बाद क्या चुनावी नतीजों में भी कोई बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा या कोई पॉलिटिकल शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा, ये एक व्यापक तौर पर सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में क्या कुछ चल रहा है कर्नाटका में, ये पूरा मामला हलाल मीट को लेकर, वो ज़रा जान लेते हैं, क्योंकि कई लोग हैं जिनको कि इस बारे में अभी कुछ पता ही नहीं है, लेकिन अब ये मामला काफ़ी बड़ा होने वाला है। कर्नाटक में बसवराज बोम्मई सरकार हलाल मीट के खिलाफ विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इसका प्रस्ताव बनकर तैयार हो गया है। कहा जा रहा है कि सोमवार से शुरू हो रहे कर्नाटक के शीतकालीन सदन में ये विधेयक पेश किया जा सकता है। इसे लेकर हंगामे की भी उम्मीद है। हलाल मीट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ सकती हैं। कांग्रेस में हलाल मीट के खिलाफ विधेयक को अगले साल होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के मुद्दों और लड़खड़ाते नागरिक बुनियादी ढांचे के बावजूद बोम्मई सरकार कांग्रेस पार्टी से लड़ने के लिए हिंदुत्व कार्ड चल रही है। कर्नाटक दक्षिण भारत में एक प्रमुख आर्थिक शक्ति, इसलिए देश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गढ़ है। हिंदुत्व रुख के हिस्से के रूप में कर्नाटका में बीजेपी सरकार ने पहले से ही गोहत्या और धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले कानून पेश किए। बीजेपी के कदमों को राज्य के राजनीतिक स्पेक्ट्रम में धर्मनिरपेक्ष दल संदेह के साथ देख रहे हैं। कर्नाटक में मुस्लिम आबादी का 14% हिस्सा है और तटीय इलाकों के साथ साथ राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी इसका महत्वपूर्ण प्रभाव है। ये राज्य दक्षिणपंथी हिंदू और मुस्लिम राजनीति के लिए एक उर्वर भूमि रहा है। हाल ही में हिजाब हलाल और अंत में मंगलुरु में ऑटो रिक्शा विस्फोट के साथ साथ कई हत्याओं ने दोनों समुदायों के बीच लड़ाई की रेखाएं खींची। हिजाब हो, हलाल हो या फिर लव जिहाद, कर्नाटका में पिछले एक साल में सामने आई कई घटनाएं राजनीतिक एजेंडे को मजबूती से स्थापित करती दिख रही। कर्नाटक में अगले साल मई 2023 में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में बीजेपी हिंदुत्व की राह पर अब आगे बढ़ रही है। हलाल मीट का विवाद उगादी महोत्सव से शुरू हुआ था। हिंदू जागृति समिति, श्री राम सेना, बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठन कर्नाटका में सड़कों पर उतरे। मुसलमानों की दुकानों से हलाल मीट ना खरीदने की मांग उठी। मीट बेचने वाली दुकानों को डिस्प्ले बोर्डों से हलाल हटाने को भी कहा। उन्होंने कहा कि उगादी में मौके पर चढ़ाया जाने वाला मीट झटका ही होना चाहिए। हलाल मीट पर विवाद बढ़ा और बीजेपी एमएलसी एन रविकुमार ने उस बिल को लाने की पहल करी है जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और सुरक्षा संघ के अलावा किसी अन्य संस्था के खाद्य प्रमाणन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है। रविकुमार ने इसे एक निजी विधेयक के रूप में पेश करने की योजना बनाई और राज्यपाल थावरचंद गहलोत को लिखा था। अब सरकार एंटी हलाल मीट पर विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। अगर हम समझें कि ये पूरा विवाद क्या है तो आपको इस बात समझिए कि हलाल मीट को लेकर विवाद हो रहा है कि मुसलमान जानवर को मक्का की तरफ मुंह करके उसके गले की नस को काटते हैं। इस दौरान वो अल्लाह का नाम लेते हैं, उसे तड़प तड़पका कर मारते हैं। मुसलमान हलाल मीट को ही खाने योग्य मानते हैं, उसमें झटका मीट खाने की मनाही होती है। हिंदुओं में जानवर की बलि झटके में ही दी जाती। माना जाता है कि ईश्वर का नाम लेकर एक ही बार में जानवर की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया जाता है। इससे जानवर को कम दर्द होता है और उसे बलि देना कहते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने दिसंबर 2021 में पंजाब सरकार को होटलों में मीट परोसने के संबंध में निर्देश दिए थे। इसमें कहा गया था कि राज्य के होटलों और रेस्तरां मालिकों को कहा जाए कि वो अपने यहाँ परोसे जाने वाले मांस को झटका या हलाल होने का साफ तौर पर जिक्र करें। होटल में मीट की फरमाइश करने वाले ग्राहकों को भोजन करने से पहले पता चलना चाहिए कि वे हलाल मीट खाने जा रहे हैं या फिर झटका। पत्र में कहा गया कि ये बात संज्ञान में आ रही है कि पंजाब के होटलों में हलाल मीट ग्राहकों को परोसा जा रहा है, जबकि हलाल मांस पर सिख धर्म में बैन लगा हुआ है। पंजाब में सिख समुदाय बहुसंख्यक है। यही नहीं, दिल्ली में उत्तरी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में भी मीट की दुकानों को बताने को कहा गया था कि हलाल मांस बेच रहे हैं या फिर झटका। होटल, ढाबा और रेस्तरां में भी नगर निगम क्षेत्र में पोस्टर के जरिए मीट के बारे में बताने के लिए निर्देश दिए गए थे। उत्तर दिल्ली नगर निगम ने इस संबंध में प्रस्ताव को पास किया था। अब ये जो मामला है, ये मामला काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इस पूरे मामले में एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि सरकारों का इस समय एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन चल रहा है अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर। अगले साल से मेरा मतलब कोई 11-12 महीने से नहीं है। हम दिसंबर में बैठे हुए हैं और 4 महीने बाद वहाँ पर चुनाव है। ऐसे में सरकारें अपनी कमर कस चुकी हैं, अपने अपने मुद्दे सभी लोग समेटने में लगे हुए हैं, क्योंकि पता है कि जैसे ही चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार शुरू होगा, चुनावी हमलों में अपने आप में ही एक तेजी आ जाएगी। ऐसे में कर्नाटक, जो कि पहले ही पिछले एक साल में काफ़ी कुछ देख चुका है, उसके सामने काफ़ी सारे सवाल खड़े होंगे और साथ ही साथ वहाँ की बोम्मई सरकार के सामने भी कि आखिर किस तरीके से विपक्ष के सवालों को टैकल करता है। इनमें हिजाब विवाद वैसे भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है।
आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।